समय बड़ा बलवान होता है। अच्छे बड़े लोगों को अपने सामने झुका देता है। कोई भी समय से नहीं जीत पाया है। समय हमेशा आपसे 2 कदम आगे ही रहता है। एक बार एक प्रयोग हुआ कि एक मरणासन व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाकर एक कांच के बंद कमरे में रख दिया जाता है, यह सोचकर कि उसकी आत्मा निकल नहीं पाएगी और व्यक्ति मर नहीं पाएगा। लेकिन वह आत्मा कांच तोड़ कर निकल जाती है, क्योंकि उसके जाने का समय हो चुका था। इसलिए जो होना रहता है वो होके रहता है, उसे सिर्फ कम ज्यादा किया जा सकता है। 2025 आने वाला है। बहुत से को 2024 से शिकायत होगी और बहुत से यह चाहते होंगे कि 2024 कभी न जाए। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। तो आइए हम इस वीडियो में खोजते हैं जवाब समय के साथ चलने वाले प्रश्नों का। अभी हम समाधान खोजेंगे सिंह राशि वाले जातकों का। उन्हें धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे? जो योजना उन्होंने पिछले साल बनाई थी वो इस साल पूरी हो पाएगी या नहीं? क्या वे इस वर्ष कर्ज मुक्त हो पाएंगे? और भी बहुत कुछ। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का वार्षिक फल जाना था। तो चलिए श्री गणेश करते हैं सिंह राशि के जातकों का। सिंह राशि के जातक जिनके जन्माक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे, हे, राशि स्वामी सूर्य है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 कुछ मामलों के लिए अच्छा तो कुछ मामलों के लिए कमजोर रह सकता है। यानी यह साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च से पहले थोड़े अच्छे तो वहीं मार्च के बाद कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती है। नौकरी में ट्रांसफर या नौकरी परिवर्तन करने की भी स्थितियां निर्मित हो सकती है। फलस्वरूप घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में यह साल सामान्य तौर पर थोड़े अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाएगा। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां लेकिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। निजी संबंधों में मई महीने के बाद का समय अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि के संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय ज्यादा अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में, यानी पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह साल 2025 कैसा जाएगा। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलते दिख रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो पारिवारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। लेकिन अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो कि समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। यानी घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, या अन्य कोई परेशानी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन वह समस्या जल्द ही ठीक भी हो जाएगी। यह परेशानियों को दूर करने में एक हाथ आपके घर के बुजुर्गों का भी रहेगा, इसलिए उनकी बातें जरूर सुन। अप्रैल से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। आपके लिए यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति रह सकती है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष किसी बड़ी परेशानी के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंगल और अन्य ग्रहों से ऐसा समर्थन मिल रहा है कि ग्रह न तो विरोध कर रहे हैं और न ही सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल रहेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुरू के 6 महीने जहां उथल पुथल रहेगी, वहीं बाद के 6 महीने में उत्साह रहने की उम्मीद है। अब जानते हैं इस वक्त आप और आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अनुकूल यह वर्ष रहेगा। इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा विशेषकर
उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए सहायक रहेंगे। नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम देंगे। वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति उनके लिए अनुकूल रहेगी। जून से बृहस्पति के सक्रिय होने से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और आप अपने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बुध का गोचर भी अधिकतर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष अच्छे परिणाम लेकर आया है। छात्रों के लिए समय बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस दौरान दी गई परीक्षाओं में आपको सफलता 100% मिलेगी। अर्थात साल 2025 का अधिकांश भाग आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है, मतलब कि अच्छे परिणाम आपको इस वर्ष मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने गुरु यानी अपने शिक्षक का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। अगर सूर्य को अर्घ्य देना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में सूर्य अर्घ्य का वीडियो है, जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, हम वो डाल देंगे, आप जरूर देखिए। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं करियर के बारे में। यह वर्ष आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला है। इस वर्ष के प्रारंभ में आपको अपने मनपसंद की नौकरी मिल सकती है या पदोन्नति के साथ अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है। वहां आप अपने हर कार्य में सफल रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपको अपने काम में महारत दिलवाएगा। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या बसना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा योग बना रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप अकेले अपने दम पर बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में पार्टनरशिप में काम कर रहे व्यक्ति को थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी आप अपने व्यापार व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर काम कर सकेंगे। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लिहाजा व्यापार व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश का जोखिम न ले। मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। थोड़े बिजनेस आइडियाज को लेकर भ्रमित रह सकते हैं, खर्चा भी थोड़ा अधिक हो सकता है, इसलिए इस समय अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। इस साल व्यापार व्यवसाय में खर्चीला प्रयोग करें, लेकिन सूझबूझ के साथ, क्योंकि वह आपको आगे लाभ अवश्य देगा, लेकिन अभी थोड़ा कमजोरी रह सकती है। हर सप्ताह एक दिन एक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन पूंजी और आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी वित्तीय दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा। वित्तीय दृष्टिकोण से 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला वर्ष हो सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव से गोचर आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा, जो कि बचत करने में मददगार बनेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आपके हर प्रयत्न हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आपको बस मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। बिजनेस में आपको आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा। अप्रैल 2025 से कर्मफल दाता शनि सिंह राशि के अष्टम भाव में से गोचर करेंगे, जो आपके आर्थिक जीवन में खलबली पैदा कर सकते हैं। आपको लेन देन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। धन कमाने के मामलों में बाधा उत्पन्न होगी, अर्थात वर्ष का प्रारंभ जरूर थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध में आपको लाभ भी होगा और आपके व्यापार का विस्तार भी होगा। व्यवसायिक पार्टनरशिप के लिए यह वर्ष
ठीक नहीं है, शनिवार को शनि मंदिर में तेल जरूर चढ़ाएं और दान करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके निजी रिश्तों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहेगा। आपके जीवन साथी आपका हर कदम पर भरपूर साथ देंगे। आप अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर विचार करेंगे जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है, अथवा जो लोग विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें यह साल सौगात दे सकता है, यानी आपका विवाह जल्दी हो सकता है। आपके घर शादी की शहनाई गूंज सकती है। प्रेम विवाह करने वाले लव बर्ड्स को भी यह साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद भी कर सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर अप्रैल तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है, अतः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध के लिए साल सामान्य है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक कर्म भाव में है। जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है उनके लिए अच्छा समय है। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेंगे। जून से बृहस्पति का गोचर आपके पंचम तथा सप्तम दोनों भावों पर प्रभाव डालेगा, अतः आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। इस वर्ष शनि सिग्नापुर जाकर शनि को प्रबल एवं प्रसन्न करें। इस यात्रा से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह वर्ष आपकी सेहत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष 2025 की शुरुआत के 4 महीने आपकी सेहत के लिए लाभकारी रहेंगे। पिछले साल की मानसिक शारीरिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको मानसिक सुख शांति का अनुभव होगा और आपके मन में अच्छे और पवित्र विचार प्रवेश करेंगे। आप खुद को एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास बनेगा और हर काम को आप पूरी शिद्दत से करेंगे। आप अपनी सेहत को सजग बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के नए से नए तरीके आजमाएंगे। इस समय आपको उत्तम सेहत की प्राप्ति होगी। आप अपनी सेहत को लेकर संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अप्रैल से आपकी सेहत में कुछ छोटी बड़ी परेशानियों का प्रवेश हो सकता है। आपका स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आपको इस दरमियान हड्डियों से जुड़ी जुड़ी समस्या, स्किन एलर्जी या अस्थमा की शिकायत रह सकती है। जिन लोगों को शुगर या बीपी की दिक्कत है उन्हें अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको सलाह है कि नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करें। काम का बोझ सर पर न रखें, अन्यथा बीपी की शिकायत भी हो सकती है। हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें और हनुमान चालीसा का और गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपने अभी जाना सिंह राशि के वार्षिक भविष्यफल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपने यह भविष्यफल जाना है। अगर यह प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना सके। जल्द ही कन्या राशि के वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद। धन्यवाद।